मित्रों नमस्ते। आज की प्रेस राजीव गांधी की उक्तियों को लेकर है। राहुल गांधी, क्षमा करिए, उसकी चर्चा करूंगा मैं। राहुल गांधी जी कम बोलते हैं, कल कुछ ज्यादा बोल गए तो कहा गया गेम चेंजर है। इससे बड़ा कोई मजाक हो नहीं सकता। मित्रों, आप सभी पत्रकारों को याद होगा कि जब कोयला घोटाले की फाइल को लेकर संसद में हम लोग बहस कर रहे थे तो हम लोग प्रधानमंत्री से जवाब की बात मांग रहे थे कि वो आए जवाब दें, और बहुत मुश्किल से प्रधानमंत्री जवाब देने के लिए आए थे, क्योंकि राज्यसभा में हमें क्लैरिफिकेशन सीख करने का अधिकार है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जब जवाब देने की शुरुआत की तो उन्होंने सबसे पहला हमला बीजेपी पर किया कि जब भी मैं बोलने के लिए खड़ा होता हूं तो बीजेपी के लोग कहते हैं पीएम चोर हैं। याद होगा आपको। बाद में उसको प्रोसीडिंग से हटाया गया, जबकि पूरे देश और दुनिया ने उसको लाइव देखा। वो एक अलग विषय है। प्रधानमंत्री जी, हम आपके भ्रष्टाचार की बहुत आलोचना करते हैं, करते रहेंगे। आपकी सरकार आजाद भारत की भ्रष्टतम सरकार है, बट वी नेवर क्रॉस द लिमिट्स ऑफ सिविलिटी इवन वाइल अटैकिंग यू। आज मुझे पहला सवाल देश के प्रधानमंत्री से पूछना है, जिनकी बीजेपी के बारे में यह राय जो गलत है मैंने बताया। जिस कैबिनेट के वो मुखिया हैं, उस कैबिनेट की बैठक में इस बिल को अप्रूव किया जाता है और संसद में जाता है, और हम लोग के विरोध के बाद ये राज्यसभा में स्टैंडिंग कमेटी में जाता है। आपको मालूम है, अरुण जी, मेरी ओर से और हमारे जो मेंबर हैं उनकी ओर से इसके संवैधानिकता पर भी सवाल उठाया गया था और हमने विरोध भी किया था। तो ये बिल पारित नहीं हुआ। उपराष्ट्रपति जी ने हमारे दबाव के कारण इसको स्टैंडिंग कमेटी में भेजा। लेकिन यह कमाल की बात है कि जिस बिल को, आपको मालूम है, कोई भी बिल होता है तो संसद में तब तक इंट्रोड्यूस नहीं होता जब तक उसको कैबिनेट अप्रूव नहीं करे। दिस इज द एसेंशियल लीगल रिक्वायरमेंट। और आपके बिल को कैबिनेट अप्रूव करती है जिसमें आप चेयरमैन हैं। आपके ऑर्डिनेंस को कैबिनेट अप्रूव करती है जिसके आप चेयरमैन हैं। उस ऑर्डिनेंस को अप्रूवल के बाद महामहिम राष्ट्रपति के साथ भेजा जाता है उनके अप्रूवल के लिए। और आज राहुल गांधी कहते हैं इट इज अ नॉनसेंस। क्या मतलब है इसका? डॉक्टर मनमोहन सिंह, वी नेवर कॉल्ड यू और योर एक्शंस एज अ नॉनसेंस। Dr. Manmohan Singh, in spite of being a bitter critic of your policy and corruption, we never sought to declare that your bill should be torn away. हमने कभी नहीं कहा मनमोहन सिंह जी कि आपकी सरकार के बिल को फाड़ कर फेंक देना चाहिए, आपके प्रखर आलोचक होने के बावजूद। और यह पीड़ा की बात है कि मनमोहन सिंह जो कुछ बोलते हैं तो विदेश से लौटते समय 40,000 फीट की ऊंचाई पर बोलते हैं। और पिछली यात्रा से लौटते समय उन्होंने कहा था कि मैं 2014 में राहुल गांधी के अंतर्गत काम करने को तैयार हूं। ये उनका पब्लिक स्टेटमेंट है। इसके बावजूद मिस्टर राहुल गांधी हैज द ऑडेसिटी, हैज द टेमेरिटी to call a decision taken by your cabinet headed by you as utter nonsense, crossing the limits of civility. Dr. Manmohan Singh, what is your stand? We would like to know from you. It is not a question of Dr. Manmohan Singh simply. We are his bitterest critique. The issue impinges upon the integrity and respect of the office of Prime Minister.
दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। अब जरा इस सरकार के वरिष्ठ गुणी मंत्रियों की चर्चा की जाए। आज के अखबारों में 3 मंत्रियों का स्टेटमेंट छपा है पहले पेज पर। मैं एक अखबार से पढ़ता हूं। कपिल सिब्बल, तीनों ऑर्डिनेंस के बारे में। Ordinance has done what the apex court wants. So therefore, whosoever reads the ordinance carefully, they as well as those who are commenting on it will understand. Mr. Kapil Sibal, kindly tell us, you did not understand the apex court judgment, or Rahul Gandhi does not understand the apex court judgment? ये हम आपसे सवाल पूछना चाहेंगे। अब किसकी समझदारी कमजोर है, ये तो इन लोगों को बताना पड़ेगा। लेकिन कपिल सिब्बल से हमें एक सवाल पूछना है कि वो तो बड़े नामी गिरामी वकील हैं, हमारे पेशे के हैं, तो उनको अपनी पार्टी के सुप्रीम कोर्ट के माइंड को समझने में कैसे भूल हो गई, जो एपेक्स कोर्ट के माइंड को हमें समझाने की बात कर रहे थे कि द ऑर्डिनेंस इज एब्सोल्युटली इन सिंक विद व्हाट द एपेक्स कोर्ट सेड। अब जरा चिदम्बरम साहब की बात ली जाए। चिदम्बरम साहब का कहना है, बिल वॉज राइप फॉर पैसेज, इट वुड हैव बीन पास्ड, इट इज नॉट एज दो वी आर सरप्राइजिंग एनीवन बाय एन ऑर्डिनेंस, इट इज द सेम बिल which is in parliament, there was consensus. पहली बात मैं कहूं कि हमारे विरोध के कारण वो स्टैंडिंग कमेटी में गए तो वो गलत बोल रहे हैं, लेकिन जो कह रहे हैं कि वी आर नॉट कॉजिंग ए सरप्राइज टू एनीवन, तो हमारा एक सवाल करना है श्रीमान चिदम्बरम साहब से कि कृपया करके ये बताइए कि आर यू नाउ सरप्राइज्ड? जो चिदम्बरम, आप तो हमें कह रहे हैं कि हम देश को कोई सरप्राइज नहीं दे रहे हैं, तो राहुल गांधी की टिप्पणी के बाद आप कितने सरप्राइज हैं? जरा सा श्रीमान चिदम्बरम साहब आप ये बताइए, हम आपसे जानना चाहते हैं। एंड इफ यू आर सेइंग इट इज द सेम बिल, व्हाई डिड योर वाइस प्रेसिडेंट ऑल इंडिया श्री राहुल गांधी choose to go against this bill to the extent of saying it must be torn away? It is sheer nonsense. दूसरा सवाल हमें चिदम्बरम साहब से पूछना था। तीसरा सवाल इस देश के, यह सवाल इसलिए उठाने जरूरी है कि अभी टीवी में चल रहा है कि सारे मंत्री गण राहुल गांधी का समर्थन कर रहे हैं, इसलिए हम यह सवाल उठाना चाह रहे हैं। इस देश के बड़े गुणी सूचना प्रसारण मंत्री हैं श्री मनीष तिवारी। आपको मालूम है परसों आदरणीय अडवाणी जी, सुषमा जी और अरुण जेटली जी महामहिम राष्ट्रपति से मिलने गए थे अपनी आपत्ति दर्ज कराने के लिए गंभीरता से। तो श्रीमान मनीष तिवारी ने क्या कहा मैं पढ़ना चाहता हूं, सब आज के अखबारों में फ्रंट पे छपा हुआ है। द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी और अदरवाइज ऑफ लीगल इनैक्टमेंट्स आर टेस्टेड इन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स एंड नॉट इन द बीजेपी's कोर्ट। Unsolicited advice is neither appreciated nor taken seriously. Mr. Manish Tiwari, kindly tell me, Mr. Rahul Gandhi's advice is solicited or unsolicited? Is it to be taken seriously or not to be taken seriously? Is it a constitutional court or a political court? ये हम सवाल श्रीमान मनीष तिवारी से उठाना चाहेंगे। मैंने कहा ये एक मजाक हो रहा है और ये सब मजाक के परत दर परत को मैं आपके सामने रख रहा हूं। 20 सितंबर को कोर ग्रुप की मीटिंग हुई थी। श्रीमती सोनिया गांधी इस कोर ग्रुप की मेंबर हैं। इस ऑर्डिनेंस को कोर ग्रुप ने अप्रूव किया था, यह हमारी जानकारी है। तो क्या मैं ये जानने की कोशिश करूं कि अब कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है? आज मैं एक और बहुत ही गंभीर बात उठाना चाहता हूं। जब भी प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं तो संसद चलती है, तब भी वो विदेश जाते हैं।
संसद नहीं चलती है तब भी वो विदेश जाते हैं। तो हम जब उनके बारे में कुछ आलोचना करते हैं, और उनके खिलाफ आलोचना करने को बहुत कुछ है, तो हमें कहा जाता है अभी आप शांत रहिए, प्रधानमंत्री विदेश में हैं, उनकी छवि कमजोर होगी, तो कृपया करके शांत रहिए। और हम ये बात मानते हैं क्योंकि भारत की साख का सवाल है, क्योंकि वो भारत के प्रधानमंत्री के रूप में विदेश जाते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह, यू वर शेम्ड बाय राहुल गांधी when you were in America, hours before you were going to meet President Obama. Why? ये सवाल हम उठाना चाहेंगे। जो सरकार और कांग्रेस पार्टी हमें नसीहत देती है, जिसका हम देश हित में पालन करते हैं, वो नसीहत राहुल गांधी को क्यों नहीं दी गई? और राहुल गांधी को देश की हितों की इतनी साधारण समझदारी भी क्यों नहीं है? वो राहुल गांधी जिनको भारत के प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करने के लिए कांग्रेसियों में होड़ लगी हुई है, और जिनके अंडर में काम करने के लिए प्रधानमंत्री जी 2014 में व्याकुल हैं, भारत के 10 साल प्रधानमंत्री रहने के बाद भी। ये सवाल हम उठाना चाहेंगे। मित्रों, सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी ने इसका विरोध किया था, कुछ बाकी पार्टियों ने भी किया था, मैं स्वीकारूंगा। जब हमारे नेतागण, जो मैंने बताया, राष्ट्रपति के यहाँ गए, गंभीरता से आपत्ति की, जब राष्ट्रपति जी ने बुला करके सवाल पूछने शुरू किए, तो एकाएक राहुल गांधी गेट क्रैश कर गए अजय माकन के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अब मैं उनकी क्या चर्चा करूं, मुझे दया आती है उनकी स्थिति पर कि वो उस ऑर्डिनेंस को डिफेंड कर रहे थे। उसके बाद क्या हुआ आप सभी जानते हैं। राहुल गांधी ने यह संकेत देने की कोशिश की है, गवर्नमेंट कैन डू समथिंग रॉन्ग बट द फैमिली कैन नॉट डू रॉन्ग। यह एक उन्होंने संकेत देने की कोशिश की है, और वो कैसा क्रूर मजाक है मैं पहले बता चुका हूं। मुझे एक बात और कहनी है आज, और ये बात बहुत ही गंभीरता से और महामहिम राष्ट्रपति के प्रति बड़े सम्मान के साथ बता रहा हूं। अंडर आवर कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रेसिडेंट एक्ट्स ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। द ऑर्डिनेंस exempting convicted people from not remaining in office in the light of Supreme Court judgment has been given by the Council of Ministers. They are supposed to aid and advise. Since the ordinance is still pending before Honorable the President, in the light of so-called game changer intervention of Mr. Rahul Gandhi, what is the aid and advice of the Council of Ministers? ये हम जरूर जानना चाहेंगे। शायद राष्ट्रपति के पद के समक्ष भी एक विसंगति पैदा करने की कोशिश है ये। This whole intervention in some way is designed to create a position of discomfort even for Excellency the President of India. ये बात हम कहना चाहेंगे। आज कांग्रेस के लोग राहुल गांधी की दरबार संस्कृति में बहुत कस के गायन कर रहे हैं, मैंने देखा टीवी पर। 15 अगस्त को मोदी जी का भाषण हुआ था गुजरात से, और उन्होंने झंडा फहराते हुए देश के सामने कुछ सवाल रखे थे। उस समय उनकी बहुत आलोचना की गई थी। आज वो कांग्रेस वाले खामोश क्यों हैं जब उनके प्रधानमंत्री की इतनी जबरदस्त आलोचना हुई है जब वो विदेश में है? ये सवाल भी हम उठाना चाहेंगे। मित्रों, मनमोहन सिंह का इतना अपमान कभी नहीं हुआ होगा। उनकी आलोचना तो खूब हुई है, हमने भी की है, और प्रधानमंत्री को इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि कल जिस प्रकार से ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने बुलडोज करके फैसला कराया है, उनको और चिदम्बरम को बेल आउट किया है और सिर्फ राजा के ऊपर ठीकरा फोड़ा है, जो राजा बिल्कुल इसके लिए जिम्मेदार है,
जिस तरह तथ्यों को नजरअंदाज करके किया गया है, उस पर राहुल गांधी कुछ नहीं बोले हैं। कल ऑर्डिनेंस पर तो बोल गए, पूरे सरकार की खिल्ली उड़ा गए, लेकिन उनकी पार्टी के एक नेता प्रवक्ता जो जेपीसी के चेयरमैन हैं, उन्होंने सारे पार्लियामेंट्री कमेटी के मान्यताओं को तार तार कर दिया। ऑल द नॉर्म्स ऑफ chairman of the JPC was thrown to the winds. And Mr. Rahul Gandhi keeps quiet. It also happened yesterday. मैंने पहले भी कहा था कि रामनिवास मिर्धा भी कांग्रेसी थे, वो भी हर्षद मेहता जेपीसी कांड के अध्यक्ष थे, उनका काम कितना बढ़िया हुआ। और हम कल मांग कर रहे हैं कि रिपोर्ट थी कंसिडरेशन पासिंग। मुझे भी 13 साल हो गए संसद में काम करते हुए। हम रिपोर्ट में पेज बाय पेज पढ़ते हैं, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ पढ़ते हैं। उन्होंने साफ कह दिया, मैंने पहले सर्कुलेट कर दिया, नो मोर डिस्कशन। कमाल है, 5 महीने कोई मीटिंग नहीं हुई थी। मुझे कल राम मनोहर लोहिया के शिष्यों के आचरण को देख के बड़ा आश्चर्य हुआ। शरद यादव, राम मनोहर लोहिया के शिष्य, गंभीर गैर कांग्रेसवाद और भ्रष्टाचार पर मुखरता से बोलने वाले कल की बैठक में गायब थे। और उनके दूसरे भी, तो वो तो नीतीश जी के सलाहकार हैं, रिटायर्ड रिजाइंड आईएएस है, मैं क्या बताऊं। तो शायद विशेष राज्य का जो टॉफी है या झुंझुना है, उसकी चाहत में समझौते कुछ हुए हैं। वो क्या मिला है उसको विस्तार से कभी बताएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री से मुझे एक सवाल पूछना है। प्रधानमंत्री जी, 20 जनवरी 1987 को राजीव गांधी ने विज्ञान भवन के अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस समय के अपने विदेश सचिव श्री वेंकटेश्वरन को पब्लिकली ह्यूमिलिएट किया था। वो संदर्भ में आपको बता दूं कि एक पाकिस्तानी अखबार के संवाददाता ने उनसे एक सवाल पूछा कि पाकिस्तान के बारे में जो आपका स्टेटमेंट है और जो आपके विदेश सचिव का स्टेटमेंट है, इन दोनों में अंतर है। तो उन्होंने पब्लिकली कहा, वेरी सून यू विल हैव ए न्यू फॉरेन सेक्रेटरी। और 1 घंटे बाद विदेश सचिव श्री वेंकटेश्वरन ने रिजाइन कर लिया। आज शेखर गुप्ता ने कहा है उनकी उम्र मात्र 56 साल थी, तो लगभग 4 साल उनकी नौकरी बाकी थी। माननीय प्रधानमंत्री जी, मुझे ऐसा जानने वाले लोगों ने बताया है कि राजीव गांधी के कार्यकाल में आप प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरपर्सन थे, और उस समय भी राजीव गांधी ने आपको बहुत खरी खोटी सुनाई थी। अब प्लानिंग कमीशन के उपाध्यक्ष का पद छोटा पद होता है, लेकिन आज राजीव गांधी के पुत्र ने, जो आपकी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, जिनके अगुवाई में आप अगले साल काम करने को बेताब हैं, भारत के 10 साल प्रधानमंत्री रहने के बावजूद, उन्होंने आपके सरकार के फैसले जो आपकी अगुवाई में लिए गए थे जब आप विदेश में थे, उसको नॉनसेंस कहा है। इसको फाड़ कर फेंक देना चाहिए। क्या सोचते हैं आप? मैंने पार्टी के इस फोरम से पिछले कई वर्षों में कई बार प्रधानमंत्री जी का इस्तीफा मांगा है, और सही कारणों से मांगा है। आज मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह से अपील करूंगा, क्या आपकी अंतरात्मा की कोई आवाज है? डॉक्टर मनमोहन सिंह, कम ऑन, डू यू हैव एनी कॉन्शियंस लेफ्ट? बिकॉज द इशू इज नॉट डॉक्टर मनमोहन सिंह, द इशू इज द इंटेग्रिटी ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ए बिग कंट्री। ये मैं कहना चाहूंगा। मित्रों, ये नॉनसेंस की बात की गई तो कांग्रेस पर तो लागू है। एलाइज के बारे में क्या कहा गया? क्योंकि इस सरकार में कई सहयोगी भी हैं। अब मैं सहयोगी दलों का नाम नहीं लेना चाहता, उनकी संख्या 24-25 है, कई अंदर हैं, कई बाहर से समर्थन दे रहे हैं। तो नॉनसेंस की परिधि में तो वो भी आ गए ना, क्योंकि कैबिनेट में वो भी थे। तो जो इस सरकार के सहयोगी हैं, शरद पवार से लेके बाकी, मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि उस सामूहिक निर्णय जिस बैठक में आप भी थे, नॉनसेंस कहा गया, उसके बारे में आपकी क्या राय है? मित्रों, अंतिम बात मुझे राहुल गांधी को बताना है। राहुल गांधी जी, ये नाटक बंद करिए आप।
इतने भ्रष्टाचार हुए पिछले कई वर्षों में, आप खामोश रहे। आपने कॉमनवेल्थ पर कुछ नहीं कहा, आपने 2G पर कुछ नहीं कहा, आपने कोयला घोटाले पर कुछ नहीं कहा, आपने हेलीकॉप्टर स्कैंडल पर कुछ नहीं कहा, आपने आदर्श घोटाला पर कुछ नहीं कहा। कोयला घोटाले की फाइल गायब है, सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी कर रहा है, आप खामोश हैं। कल जेपीसी में जिस तरह से शर्मिंदगी हुई, आप चुप रहते हैं। तो एकाएक जिस तरह से आप कल बोले हैं, तो शायद पवन बंसल को बचाने की कोशिश रेल घोटाले में, इस पर आप खामोश रहे। महंगाई पर कुछ नहीं बोलते हैं आप। जो देश में जो आर्थिक कुप्रबंधन है, इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट है, इस पर कुछ नहीं बोलते हैं आप। एकाएक कल बोल पड़े। इट इज नेचुरल दैट दिस वॉज अ फार्स क्रिएटेड टू क्लेम ए बिलेटेड मोरल ग्राउंड विदाउट एनी फाउंडेशन, क्योंकि वो जान रहे थे कि अब इस बिल के बारे में देश में बहुत विरोध है। मित्रों, मुझे अपनी ओर से इतना ही कहना था। अब आपके कुछ सवाल हो तो उसका मैं उत्तर देने को तैयार हूं। देखिए, मैं आपसे एक बात कह सकता हूं कि इधर मैं भी काफी दौरा कर रहा हूं। मैं कल ही बिहार का दौरा करके आया हूं, कल फिर मैं जा रहा हूं। देश में एक अभूतपूर्व हवा भाजपा के पक्ष में है और मोदी जी के प्रति एक जबरदस्त आदर का, आशा का और विश्वास का भाव देश में है। वो ग्रामीण इलाके में है, वो शहरी इलाके में है, वो संप्रदाय निरपेक्ष है। आपने देखा होगा उनकी तिरची की सभा हुई थी, जितनी संख्या थी वहां पर। मैं स्वीकारता हूं कि तमिलनाडु में बीजेपी कमजोर है, हमारा एक विधायक भी नहीं है, एक सांसद भी नहीं है। इसके बावजूद इतनी बड़ी सभा होती है। तो कई लोगों ने मुझसे एक सवाल किया कि a North Indian politician having so much of crowd in South India, deep South India, तो ये इस बात का संकेत है। तिवारी, हाँ। नहीं, उनके आंख का ऑपरेशन हुआ है। हाँ, सच्चाई है, बातचीत हुई थी। रविंदर जी, रविंदर जी पूछ रहे हैं? जी जी। अच्छा, हाँ जी, हाँ। क्योंकि हमारे नेता जेटली जी मांग चुके हैं, मेरी ओर से भी मैंने मांगा है। लेकिन अभी मैं प्रधानमंत्री इतनी बार इतने बड़े भ्रष्टाचार, आतंकवाद, आर्थिक कुप्रबंधन, महंगाई पर जब इस्तीफा देने के लिए वो तैयार नहीं हुए हमारे आग्रह के बावजूद, तो एक बार मैं उनकी अंतरात्मा को जगाने की कोशिश कर रहा हूं। देखता हूं जगती है कि नहीं। अगर एक सेल्फ रेस्पेक्टिंग फॉरेन सेक्रेटरी की अंतरात्मा जग सकती है, तो भारत के प्रधानमंत्री की जगती है कि नहीं, ये देख रहा हूं। मिस्टर हरीश लखेड़ा। देखिए, आपका सुझाव है। मैंने राहुल गांधी कोई कांग्रेस पार्टी के छोटे कार्यकर्ता नहीं है। अगर राहुल गांधी इतने गंभीर थे तो सीधा दबाव डाल लेते। अब तो उनके अपने सरकार के निर्णय को नॉनसेंस बताने के बाद उनके मंत्रियों की दरबार संस्कृति कितनी मुखर है, क्या दरबारी गायन हो रहा है, तो ये पहले ही कर लेते आप, तो ऑर्डिनेंस आता ही नहीं। और अगर ऐसी बात थी तो उनके वरिष्ठ मंत्रियों की जो टिप्पणियां मैंने आपके सामने पढ़ी, जो आज के एक्सप्रेस में छपी है, श्रीमान चिदम्बरम साहब, कपिल सिब्बल साहब, मनीष तिवारी साहब, कड़ी कड़ी जो भाषाएं निकली हैं हम लोग के खिलाफ, ये नहीं होता। अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे अंतरात्मा की पुकार को सुनने को तैयार नहीं है, तो कम से कम अपने पूर्व मीडिया सलाहकार के सुझाव पर तो विचार करें। मिस्टर वेंकट।
we'll try our best. I have been the in charge of Tamil Nadu in the past. There is enormous political scope, and whatever is left, we will take advice from you as well. आपका लाख पीछे हाँ राधिका एक सेकंड हाँ प्लीज आस्क No, I don't agree with you at all. Mr. Nitin Gadkari, who is the Prabhari of the state, has already spoken about very elaborately. We are working collectively and we are quite hopeful that we'll win Delhi. राधिका जी आपका हाँ प्लीज Well, it was a fake sting operation by a spurious journalist. Please listen to me. CBI has always double standards. Modi ji has already said that the Congress is not fighting the opposition, the CBI is fighting. And each day is only an indication of that. But since they were summoned, they went and responded whatever was found to be appropriate. As to how it was fake, completely spurious. कल वो कहाँ है वो मोदी जी वाला मित्रों कल सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था आपको मालूम है जो थर्ड ऑप्शन के बारे में एक चर्चा है बीजेपी की ओर से हम चुनाव के किसी भी पारदर्शी और प्रभावी बनाने के प्रयास का स्वागत करते हैं इस निर्णय के बारे में इलेक्शन कमीशन को बुलाकर विस्तार से चर्चा करनी चाहिए और इस बारे में जो भी सम्यक प्रयास हो वो होना चाहिए इस बारे में आपको मालूम होगा कि नरेंद्र मोदी जी ने कल एक ब्लॉग लिखा था नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने वहाँ के लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन में राइट टू रिजेक्ट का प्रावधान किया था कांग्रेस पार्टी के लोगों ने विधानसभा में इसका बहुत विरोध किया इसके बावजूद ये बहुमत से पारित हुआ क्योंकि कांग्रेस की संख्या बहुत कम है जब ये महामहिम राज्यपाल के यहाँ गया तो उन्होंने इसको दोबारा रिकंसिडरेशन के लिए भेजा ये दोबारा रिकंसिडर करके फिर पूर्ण बहुमत से पारित कर महामहिम उपराज्यपाल जी के यहाँ भेजा गया 2 साल से राज्यपाल के यहाँ पेंडिंग है ये मुजुमदार जी आपका लास्ट सवाल देखिए राइट टू रिकॉल एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है इसके बारे में व्यापक विमर्श बहुत जरूरी है और बाद में मुझे बहुत सौभाग्य मिला है जेपी के साथ काम करने का उन्होंने भी इस पर पुनर्विचार किया था वी कैनॉट डीस्टेबलाइज डेमोक्रेसी और मैं आपको एक बात कह सकता हूं कि कई जगह ग्राम पंचायत में मुखिया के रिकॉल का प्रावधान है और हमारे बिहार से जुड़े कई पत्रकार जानते होंगे और हर ग्राम पंचायत में हर 6 महीने के बाद रिकॉल चलता रहता है तो ये कॉम्प्लेक्स विषय है इसके बारे में विचार करना पड़ेगा लेकिन जो एक थर्ड ऑप्शन की बात कही उसके बारे में मैंने बताया 2 हैं देखिए जहां तक अच्छा योर क्वेरी इन इंग्लिश ओके जहां तक नीतीश जी का सवाल है नीतीश जी को आजकल कांग्रेस के और उनके नेताओं के हर निर्णय में बहुत सराहनीय बिंदु दिखाई पड़ रहे हैं तो उन्होंने अगर प्रशंसा की है राहुल गांधी की तो यह भी अपने आप में बड़ा अजीब संयोग है कि नीतीश कुमार जी की राहुल गांधी की प्रशंसा और राम मनोहर लोहिया के प्रखर शिष्य शरद यादव के जेपीसी मीटिंग से अनुपस्थिति दोनों एक साथ होता है अब इसके क्या संकेत है मैं नहीं कह सकता हूं लेकिन जब इस सरकार की विदाई का समय है
अगर उस समय नीतीश जी को इस सरकार के प्रति प्यार उमड़ रहा है तो ये उनका व्यक्तिगत मामला है, मुझे कुछ नहीं कहना उसमें। जहाँ तक तमिलनाडु के बारे में आपने बात बताई कि जयललिता जी बहुत ही सम्मानीय नेता हैं, लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, अच्छा काम कर रही हैं। आगे अलायंस का स्वरूप क्या होगा ये हम आगे चर्चा करेंगे। बट एज फार एज मिस्टर Narendra Modi's crowd is concerned, surely the enormous crowd of Tamil Nadu had come substantially imbued by the sense of hope they perceive in Shri Narendra Modi. That's how I see it. हाँ देखिए, प्रधानमंत्री क्या करेंगे ये तो उनको करना है। अगर प्रधानमंत्री मेरे विनम्र अंतरात्मा की आवाज़ के आग्रह को स्वीकारेंगे तो दिल्ली उतरते ही उनको सीधा राष्ट्रपति भवन जाकर अपना इस्तीफा देना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद।